हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। IUPAC नेमिंग एक सिस्टम है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम बताया गया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब बेंजीन न्यूक्लियस की बात हो रही है कि अगर ये बेंजीन न्यूक्लियस है तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो एक तो बेंजीन है और इसका होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर टॉल्यूइन, एक टॉल्यूइन है और ये बेंजीन है। एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम इनका क्या नाम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हर जगह बताया था, एच को हटाना है। दिस इज C6H6, एच हटा दिया तो C6H5। देखो, किसी भी पोजीशन से हटाओ, हर पोजीशन एक ही जैसे हैं, तो इनका नाम हो गया फिनाइल। एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या हो गया इसका, फिनाइल। यहां हम हाइड्रोजन रिंग से भी हटा सकते हैं और इस sp3 कार्बन के भी हाइड्रोजन्स को हम हटा सकते हैं। अगर हम sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को हटावें तो ये जो स्ट्रक्चर आया, दिस इज C6H5CH2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज बेंजाइल। मतलब इस पर OH लगा दिया तो बेंजाइल अल्कोहल, एमीन लगा दिया तो बेंजाइल एमीन। ये सब इनके कॉमन नेम हो गए, जो अक्सर बोर्ड में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइल एमीन कैसे बनाओगे। अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को हटाया sp3 कार्बन वाले, अगर हम दो हाइड्रोजन हटाएं तो ये स्ट्रक्चर आया C6H5CH। ये या ये, तो इसको हम कहते हैं बेंजल। sp3 कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, तब जो स्ट्रक्चर बना ये बना। कार्बन पर ये तीनों बॉन्ड हैं, C6H5C, ये तीन बॉन्ड ये या ये, इसको हम कहते हैं बेंजो। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के पोजीशंस की बात करें। ये बेटा, ये पहला पोजीशन है तो 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशंस आ गया। 6 कार्बन है बेंजीन के। तो इसकी तुलना में सेकंड एंड 6 पोजीशन, सेकंड 2 and 6 positions are said to be are कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन या O
क्या कहते हैं इसको? ऑर्थो पोजीशन। 3 and 5th पोजीशंस, मतलब दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन एंड दिस वन स्मॉल एम से लिखते हैं। हम बता रहे हैं इसको कहते हैं मेटा पोजीशन, स्मॉल एम। एंड 4th पोजीशन को पैरा पोजीशन करते हैं। 4 पोजीशन मतलब 3rd, 5th, 2nd, 6th and 4th position is said to be पैरा पोजीशन, स्मॉल पी। तो बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप, मान लो मिथाइल पहले से लगा हुआ है बेटा, तो इसके 2nd और 6th पोजीशन को ऑर्थो, 3rd एंड 5th को मेटा और 4th पोजीशन को पैरा पोजीशन कहा जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ही हटाएं, अब पोजीशंस वाला या sp3 वाला हटा दिया, बेंजीन के इस हाइड्रोजन को हटाया, तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट टोलाइल, टॉलविन का टोलाइल। अगर हम मेटा पोजीशन के हाइड्रोजन्स को हटाएं तो मेटा टोलाइल। अगर हम पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाएं तो पैरा टोलाइल। कोई ग्रुप लगा दें, अगर ये टॉलविन है तो कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरो टॉलुवीन या 2nd 2 क्लोरो टॉलुवीन। अगर मिथाइल लगाया तो नाम क्या था इसका, इस पूरे स्ट्रक्चर का? टॉलुवीन। सिमिलरली अगर हम यहां क्लोरीन लगा दें तो मेटायम क्लोरो टॉलुवीन या 3 1 2 3 क्लोरो टॉलुवीन। 4th पे लगा दें यहां, तो ये हो गया पैरा क्लोरो टॉलविन या 4 क्लोरो टॉलविन। तो इस तरह से एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स इसके हाइड्रोजन को हटाया एक एक करके मिथाइल के, तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। आर्थोमेटा पैरा से हटाया हाइड्रोजन तो आर्थोटोलाइल, मेटाटोलाइल, पैराटोलाइल। नेमिंग भी ऐसे कोई ग्रुप है तो इस हिसाब से हम नेमिंग दे सकते हैं, दोनों सेम हो। जैसे अगर ये दोनों मिथाइल है तो हम कह सकते हैं कॉमन नेम आगे पढ़ेंगे, दिस इज आर्थोजाइलिन या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन या ऑर्थो डाइमिथाइल
बेंजीन कह सकते हैं या ऑर्थोमिथाइल टॉलुइन। तो ये मीनिंग है। आप एक एक करके स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आगे बढ़िए। तो एरोमेटिक कंपाउंड में दो तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। एक तो बेटा फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, मतलब न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। एरोमेटिक कंपाउंड, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कोई भी ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ हो। वी कैन से इट फिनॉल या ऑल्सो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये साइड चेन में जुड़ा हो तब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 2-फिनाइल प्रोपेन 1-आल। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, जैसे हम बात किए थे, दिस इज बेंजोइक एसिड। करेक्ट आईयूपीएसी बताया था बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड में बात किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर ये बेंजीन साइड चेन में जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 3-फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो अगर कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, तुम्हें याद होगा अगर हम इसका नाम बताएं न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं तो 4 साइनो बेंजीन 1 लिखें या न लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड, CO यानी H2, बेंजीन कार्बोक्सिमाइड, या बेंजेमाइड, यानी H2। कॉमन नेम ये जो हम लिख रहे हैं ये आईयूपीएसी में आता है। प्रेफरेंस वाइज एग्जाम में अगर ये भी है आईयूपीएसी की बात कर रहा तो दिस वन विल बी द करेक्ट वन। दिस इज एनिलीन या बेंजीन एमीन
बेंजीनेमीन एनिलीन सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में हो ये। तो दिस इज 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल है 2 पर 2 पर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनोइक एसिड या ऐसा स्ट्रक्चर हो। दिस इज फर्स्ट कार्बन 4 पे फिनाइल 4 फिनाइल 4 कार्बन ब्यूट 3 इन 1 2 या ना 2 इनल भी कर सकते हैं। ब्यूट 3 इनल ऐसे भी लिख सकते हैं या वहां भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। तो IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, बेंजीन रिंग अगर साइड चेन में है तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम लोग बात किए हैं। अब कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं बेटा या कॉमन नेम है एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो हमको जानने चाहिए स्ट्रक्चर वाइज। जैसे हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये आ गया नेप्थेलीन, कॉमन नेम। ऐसा स्ट्रक्चर सैलिसिलिक एसिड, ऐसा स्ट्रक्चर सैलिसल्डिहाइड, ऐसा स्ट्रक्चर एस्पिरिन। तो कुछ कॉमन नेम हम लोगों को जानना चाहिए। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट या said to be Isle of winter green. This is Ceylal. मिथाइल सैलिसिलेट भी कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड का मिथाइल एस्टर। दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट। तो कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड्स के जानने चाहिए जो बहुत जरूरी है। कैटेकॉल,
रिसार्सिनॉल, फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स है बेटा जो जानने चाहिए स्ट्रक्चर्स। पैराक्रिसॉल, सिनेमिक एसिड, सिनेमल्डिहाइड, फिनेसाइल क्लोराइड। तो ये कुछ इनकी आईयूपीएससी नेमिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 3-फिनाइल, 3-फिनाइल प्रोप-2-इनोइक एसिड। ये आईयूपीएससी अगेन 3-फिनाइल 1 2 3 प्रोप-2-इनल। तो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी नेमिंग हम लोगों को जाननी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर नाइट्रो है, इसका कॉमन नेम है बेटा पिक्रिक एसिड, सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रो फिनॉल। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिनकी हम लोग बात किए थे। और कुछ स्ट्रक्चर जानिए, रटाएगा नहीं रटाएगा, बनाते वक्त बनेगा, स्ट्रक्चर्स आएगा। कहीं आईआईटी ये नहीं पूछती है कि मतलब फिनेसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर्स देखिए, बट जस्ट फॉर नॉलेज वी मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन। हाँ, रिएक्शंस में बनेंगे, जैसे इसकी अगर हम बात करें, आगे पढ़ोगे उसमें देखोगे प्लेलिस्ट में, तो सिनेमिक एसिड हमने बनाया था पर्किन रिएक्शंस में। ये सिनेमल्डिहाइड एल्डाल कंडेंसेशन का भी एक पार्ट है। जब हम बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में एल्डाल कंडेंसेशन करेंगे क्रॉस्ड एल्डाल में, वन इज हैविंग अल्फा, वन इज नॉट हैविंग अल्फा। तो चीजें कहीं कहीं रिएक्शंस में ये सब बनती रहती हैं। दिस इज आर्थोमेटा, पैराक्रिसॉल, फिनॉल, इन सब स्ट्रक्चर्स, इवन फिनॉल का नाइट्रेशन, पिक्रिक एसिड। तो ये सब चीजें हम लोगों को
जानने चाहिए। और कहीं बात किया था, अक्सर बात होता है फिनाइल बनाने में क्यूमीन का, मेसिटिलीन, क्यूमीन, ये देखो बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हाइड्रोकार्बन में क्यूमीन, और सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन, दिस इज मेसिटाइलिन। तो ओवरऑल दिस इज अबाउट IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को लेते हुए अगले क्लास में एक ओवरव्यू देंगे इस सिस्टम का। स्ट्रक्चर जरूर देखिए जो बताया जा रहा है, कम से कम ये देखिएगा। साथ साथ हम चाहते हैं बेटा कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए और खूब ज्ञान बढ़ाइए। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके साथ कोई चीज है तो सिर्फ ज्ञान है, बाकी जो आपके साथ ही घूमेगी इस पृथ्वी पर और आप ही के साथ जाएगी पृथ्वी से बाहर। थैंक यू बेटा, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू अगेन, थैंक यू।